Hola amigos, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और इस चैनल पर आप देखते हैं पोर्चुगल से जुड़ी बहुत सारी खबरें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पोर्चुगल ही नहीं बल्कि स्पेन और इटली के डिजिटल नोमैड वीज़ा के बारे में बताने वाली हूँ। तो आपको इस वीडियो के लास्ट में काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी कि कौन सी कंट्री आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है अगर आप रिमोटली वर्क कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि कोविड-19 के बाद में बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, रिमोट वर्क कर रहे हैं। ग्लोबली ऐसा हमें देखने को मिलता है और जो एक केस स्टडी है उसके अकॉर्डिंग 2015 से लेकर 2023 तक डिजिटल नोमैड जो है वो 7% से लेकर के 28% तक बढ़ गया है, यानी कि 4 गुना हो गया है। जो कंट्रीज़ हैं वो इनवाइट करती है इन डिजिटल नोमैड्स को, क्योंकि वो काम करते हैं किसी और कंट्री के लिए और रहते हैं किसी और कंट्री में। जब वो किसी और कंट्री में रहते हैं तो उस कंट्री में उनका खाने का खर्चा होता है, रहने का खर्चा होता है। तो इस तरीके से वो जो जिस कंट्री में रह रहे हैं उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, जबकि वो वहाँ पर काम नहीं करते हैं, वो वहाँ से वर्कफोर्स नहीं ले रहे हैं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है कंट्री के लिए भी, और अगर कोई डिजिटली काम करता है, कोई रिमोटली काम करता है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है कि वो कहीं भी चूज़ कर सकते हैं जो कंट्री उनको फ़ायदा दे रही है, टैक्स से लेकर के या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर के या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब लेकर के जो भी कोई डिसाइड करता है तो वो उसके लिए भी फ़ायदेमंद होता है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ अभी ये इंट्रोड्यूस कर रही है डिजिटल नोमैड वीज़ा, जैसे स्पेन ने किया था लास्ट ईयर 2023 में, फिर इटली ने 2024 में इसको लॉन्च किया, पोर्चुगल में भी काफ़ी टाइम से चल रहा है, और भी कंट्रीज जैसे एस्टोनिया है, क्रोएशिया है। तो ये सब कंट्री भी दे रही है डिजिटल नोमैड वीज़ा, और वो दे रहे हैं जैसे कि आप पहले वीज़ा ले सकते हैं 1 ईयर का, उसके बाद आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। तो सारी कंट्रीज़ के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं इस वीज़ा को देने के लिए। तो चलिए ये डिटेल में मैं आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगी, ऑल्दो मैंने पोर्चुगल का जो डिजिटल नोमैड वीज़ा है उस पर मैंने वीडियो बनाया है, तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बता देती हूँ कंपेयर करके कि कॉस्ट ऑफ लिविंग और टैक्स के जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं स्पेन, इटली और पोर्चुगल में, वो आपको कैसे फ़ायदा दे सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं कि आपको यूरोप में आना है, सदर्न यूरोप में, तो आप कौन सी कंट्री में जाएं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पेन की। स्पेन जो डिजिटल नोमैड वीज़ा उन्होंने अनाउंस किया था 2023 में, उसके अंडर आप वहाँ पर 1 ईयर तक रेजिडेंसी ले सकते हैं। 1 ईयर का आपका वीज़ा होता है, उसके बाद में आप उसको रिन्यू भी कर सकते हैं। इसका जो अमाउंट वो चाहते हैं कि आपकी इनकम कितनी हो, तो वो है 2140 यूरोज़। इतना अगर आप मंथली अर्न कर रहे हैं, और अगर आपका इंश्योरेंस है, तो ये 2 चीज़ें मेन है। उसके बाद में और रिक्वायरमेंट आप चेक कर सकते हैं जो कि मोर और लेस सारे वीज़ाज़ में सेम होती है। तो ये उनका रिक्वायरमेंट है, अगर आप ये फुलफ़िल करते हैं तो आप वहाँ का वीज़ा ले सकते हैं। स्पेन आप जानते ही हैं कि वहाँ पर वाइब्रेंट कल्चर है, क्लाइमेट भी अच्छा रहता है, बहुत सुंदर कंट्री है। तो अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो उसमें जो टैक्स एग्जेम्पशन होगा वो होगा 24%। कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको पता ही है कि स्पेन का भी बहुत ज़्यादा नहीं है अगर और कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें तो पोर्चुगल का जो डिजिटल नोमैड वीज़ा है उसके अंडर भी आप यहाँ पर रेजिडेंसी ले सकते हैं। तो उसमें भी आपको अप टू 1 ईयर का वीज़ा मिलता है, उसके बाद में आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे टैक्स का जो सिस्टम है उसमें NHR प्रोग्राम है, जो आपने पहले भी सुना होगा जब आप रिसर्च कर रहे हैं। ऐसा नॉन रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जो, उस केस में अगर आप रिमोटली वर्क कर रहे हैं, अगर आप किसी और कंट्री के लिए वर्क कर रहे हैं, रहते पोर्चुगल में हैं, तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। और ये जो NHR प्रोग्राम है, इसमें अगर आप पोर्चुगल के लिए काम कर रहे हैं, उस केस में आपका फ्लैट 20% रहता है इनकम टैक्स। और पोर्चुगल भी बहुत फेमस है एक्सेप्टिंग पीपल को लेकर के, यहाँ पर कल्चर को लेकर के, और जो वेदर रहता है, क्लाइमेट रहता है, उसको लेकर के कि बहुत फेमस है पोर्चुगल। और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा नहीं है। बाकी हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग को और टैक्स को कंपेयर करके। अभी हम देख लेते हैं इटली का। तो इटली ने भी जो रिसेंटली डिजिटल नोमैड वीज़ा अनाउंस किया था, उसमें वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं रिमोटली वर्कर्स को। और उसका आप जानते ही हैं कि इटली भी बहुत सुंदर देश है,
तो वहाँ पर आपका मिनिमम एनुअल इनकम होना चाहिए 28,000 यूरोस और आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। तो ये मेन रिक्वायरमेंट्स है। और उसके बाद आप वहाँ पर भी रेजिडेंसी ले सकते हैं टेम्प्रेरी, उसके बाद में आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। और आपको वहाँ पर टैक्स जो एग्जेम्पशन मिलता है वो होता है 50%। तो 50% टैक्स एग्जेम्पशन होता है आपकी फर्स्ट 5 ईयर रेजिडेंसी में। अभी हम कंपेयर कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे अगर किसी की इनकम इतनी है तो वो कितना टैक्स पे करेगा, उसका खर्चा कितना होगा, जो एवरेज हम सारे इसमें बात करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि सुरेश है, उसकी एनुअल इनकम है 1 लाख यूरो, रीता की है एनुअल इनकम 5 लाख यूरो। अब क्या करते हैं, पहले हम देख लेते हैं पोर्चुगल का। तो पोर्चुगल में जैसे आपको पता है NHR प्रोग्राम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टैक्स एग्जेम्प्शन होता है, यानी कि आपको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना है। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ लिविंग हम मैक्स टू मैक्स मान लेते हैं। अगर आपको ट्रैवल भी करना है और अच्छे से खाना पीना है, ऐसा बजट वाला नहीं है, अगर अच्छे से लाइफस्टाइल भी रहना है तो भी आपको अराउंड 1,100 यूरोज़ आपका हो जाएगा। और उसके बाद में आपका जो एनुअल कॉस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 13,200। और स्पेन में जैसे मैंने बताया वो एक बैकहम लॉ है जिसके अकॉर्डिंग आप 24% आपको टैक्स में फ्लैट टैक्स रेट होता है। तो अगर सुरेश की सैलरी है 1 लाख यूरोस, उसमें से उनका 24,000 हो जाएगा पे। और उसके बाद है अगर रीता, तो रीता का जैसे 5 लाख यूरोस हमने लिया था तो उसका 24% हो जाएगा 1,20,000। और कॉस्ट ऑफ लिविंग हो जाएगा स्पेन का एवरेज अगर हम देखें तो 1300 मंथली और एनुअल कॉस्ट हो जाएगा 15,600। फिर हम इटली का देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है वहाँ पर जो 50% एग्जेम्प्ट होता है। तो उस केस में अगर सुरेश का जो कैलकुलेट करें हम टैक्स निकालने का तो वो बनता है 15,320 और रीता का बनता है 1,670। कॉस्ट ऑफ लिविंग इटली का थोड़ा हाई है, तो मान लेते हैं कि एवरेज मंथली हो जाएगा 1400 और एनुअली हो जाएगा 16,800। तो यहाँ पर हम ये टेबल देख सकते हैं पोर्चुगल, स्पेन और इटली का कि टैक्स बेनिफिट्स क्या है और सुरेश का कितना उनको टैक्स पे करना है, रीता को कितना टैक्स पे करना है, एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है और टोटल कितना बनता है। तो इस चार्ट और इस कंपैरिजन के हिसाब से पोर्चुगल लीड करता है, लेकिन पोर्चुगल में कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है और वहाँ पर आपको टैक्स एग्जेम्पशन भी बढ़िया मिल रहा है। और उसके बाद है इटली और उसके बाद आता है स्पेन, क्योंकि स्पेन का थोड़ा जो टैक्स सिस्टम है वो थोड़ा हाई है। तो इस तरीके से ये कंक्लूजन निकलता है कि पोर्चुगल इज़ द बेस्ट फॉर डिजिटल नोमैड। और बहुत सारे रिसर्च भी हमें देखने को मिल रहे हैं रिसेंटली। अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं पोर्चुगल की तो उसमें काफ़ी सारे रिसर्च में यही बताया जा रहा है कि पोर्चुगल का जो डिजिटल नोमैड वीज़ा है वो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। और ये था कंक्लूजन। लेकिन ये आपको अगर इसके ऊपर डिसीजन लेना है तो बहुत सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसी जगह पर रहना पसंद करते हैं, आपके लिए क्या मैटर करता है। तो बहुत सारी चीज़ें देख कर के आप इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं अपने लिए। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अभी तो ये कंट्रीज़ के मैंने बताया है, लेकिन हो सकता है कि कोई और कंट्रीज़ भी आगे लॉन्च करे डिजिटल नोमैड वीज़ा, या ऑलरेडी कोई कर रहा है तो आप उनसे कंपेयर कर सकते हैं कि क्या इनसे भी बेटर कोई प्रोवाइड कर रहा है और आपको वहाँ की कंडीशन सूट कर रही है या नहीं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि पोर्चुगल बेस्ट तो है, लेकिन जो NHR प्रोग्राम है वो पहले से भी चेंज हो गया है। तो अब वो NHR 2.0 है। तो पहले कुछ और एग्जेम्पशन मिलता था, अभी वो सिर्फ 20% फ्लैट रह गया है और वो भी शायद एंड हो जाए एंड ऑफ दिस ईयर। तो या तो आप इससे पहले डिसीजन ले लो अगर आप ऑलरेडी इस प्रोसेस में हैं। अगर आपको लगता है कि आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप नेक्स्ट ईयर के लिए करने वाले हैं, तो फिर आपको फिर से कंपेयर करना होगा कि क्या आपको फ़ायदा हो रहा है, कितना आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने होंगे। तो मेरी तरफ से मैंने ये वीडियो बनाया जिसमें आपको थोड़ा हेल्प हो सके, आप जान सके कि कौन सी कंट्री आपके लिए बेटर रहेगी। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे सपोर्ट मिलता है। और अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव्स अगर कंसिडर कर रहा है डिजिटल नोमैड वीज़ा तो उनके साथ में वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप क्या और देखना चाहते हैं इस चैनल पे।
और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।